फ्रेंड, आज की स्टोरी हमारे पास आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव पड़ता है, किशनगंज वहाँ की है। और ये पूरा इंसिडेंट हुआ था जब गणेश चतुर्थी काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से, आप ये कह लो, तैयारियां चल रही होती हैं या गणेश पूजा की स्टार्टिंग हो चुकी होती है। और ये तीन दोस्तों का पूरा इंसिडेंट है। लेकिन मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल ये पूछता हूँ। आप मुझे ये बताओ कि जितने भी भूत प्रेत पिशाच हैं, इनके आराध्य देव कौन हैं? अब लाजमी सी बात है, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जितने भी भूत प्रेत के आराध्य तो एक ही हैं, भगवान शंकर। और कईयों के मन में ये सवाल आता होगा कि भाई वो नहीं है, माता काली हैं। और कुछ ये कहते होंगे कि भाई काल भैरव हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि उनके जो आराध्य हैं भूत प्रेतों के, भगवान गणेश हैं, क्योंकि उनका एक नाम गणनायक भी है और एक रूप उनका हस्ती पिशाच का भी है, जो भूत प्रेत उनकी पूजा करते हैं। और पूरी स्टोरी सुनाऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फ्रेंड, ये स्टोरी है तीन दोस्तों की। एक का नाम है गौरव, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है पवन। और ये महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के रहने वाले होते हैं। उस गांव का नाम है किशनगंज वहाँ के। और इस बार की जो गणेश चतुर्थी आने वाली थी इनके यहाँ, तो इनके मन में एक ख्याल ये आता है कि भाई हमारे महाराष्ट्र में और अब तो पूरे भारत में धूमधाम से गणेश जी की पूजा होती है, क्यों ना हम अपने गांव में भी करें। ये तीनों जने अपने गांव के सरपंच से कहते हैं कि भाई हम अपने गांव में भी गणेश जी को लाना चाहते हैं, कुछ तो ऐसा करो जिससे हम गणेश पूजा मनाएं। तो इनके वहाँ के प्रधान जी भी एग्री हो जाते हैं। बोले बेटा, थोड़ा बहुत चंदा तुम करो, थोड़ा बहुत मैं करूँगा, चलो जी हमारे गांव में भी गणपति आएंगे। और ये तीनों जने पंडाल की तैयारी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पंडाल तैयार होता है। और एक प्यारी सी भगवान गणेश की मूर्ति लाते हैं और बढ़िया से वहाँ पर पूजा होती है। भाई सुबह की भी आरती होती है, शाम की भी आरती होती है। अब वहाँ के पुजारी जी ये कहते हैं कि देखो बेटा, दिन का तो काम चल गया, लेकिन भगवान गणेश को रात को ऐसे पंडाल को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होता। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम तीनों जने यहीं ड्यूटी दो और आज की रात तुम रुक जाओ, बाकी कल की रात किसी और को यहाँ पर रोकेंगे। तो ये तीनों जने राजी हो जाते हैं, अपने घर से परमिशन लेते हैं और ये तीनों जने आ जाते हैं कि चलो भगवान गणेश की वंदना भी हम करेंगे। लेकिन जो इसमें से पवन होता है वो थोड़ा सा चंचल मन का होता है और एक इसकी गर्लफ्रेंड होती है प्रिया, और काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ोनो फ्रेंड वाला सीन भी इसका चलता था। अब जैसे ही पंडाल में बैठे हुए हैं, दोनों जने बात कर रहे हैं। पवन अपनी अलग ही टोन में है और अपनी बात करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। तो यहाँ पर 9:30 पौने 10 बजे पवन का फ़ोन कटा उसके साथ। तो पवन ये कहता है गौरव से और सोनू से, यार मेरे मन में ख्याल आ रहा है। तो इस पर सोनू बोला, भाई क्या ख्याल आ रहा है, हमको भी बता। बोले यार, जो अपने गांव से एक नहर पड़ती है और नहर के पार एक दूसरा गांव पड़ता है, उसी के अगल बगल ही ताड़ी के काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं। और मेरा ये मन कर रहा है क्यों ना चलो ताड़ी तोड़ने चलो। दिन में तो थोड़ा अलग सीन होता है उसका, रात में तो काफ़ी मीठी हो जाती है। तो इस पर सोनू बोला, भाई रहन दे यार, सही नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी बार सुना है उस नहर पे भूतिया सीन भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और काफ़ी लोगों ने वहाँ पर ये सब चीज़ें देखी भी हैं। तो इस पर पवन बोलता है, यार ऐसा कुछ नहीं होगा, चल यार भाई यार, चल यार, तेरे पास तो बाइक भी है, हमारे पास बाइक नहीं है। तो इस पर गौरव भी एग्री हो जाता है, चलो यार चलते हैं, कोई नहीं, थोड़ी देर लगाएंगे और वहाँ से आ जाएंगे। लेकिन जो पवन का मिशन ये होता है, उस गांव की लड़की रहने वाली होती है प्रिया, और उसको ये बोलता है कि वहाँ पर कोने पर एक कमरा है, तो वहाँ पर आ जाना और मैं अपने दोस्तों को लेकर जाऊँगा। तो ये सारा खेल जो रचाया हुआ था, ये सब का सब पवन का था। और ये तीनों जने बाइक पर बैठते हैं और छोटे छोटे 3 डिब्बे ले लेते हैं कि उसमें ताड़ी भर कर लाएंगे। अब जैसे ही ये ताड़ी के पेड़ के पास पहुंचते हैं, रास्ते में जंगल कह लो, नहर पार कर कर पहुँचते हैं दबे कदमों से। और पवन ये कहता है कि सोनू भाई और गौरव भाई तुम ताड़ी तोड़ो, मैं बस 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, मैं बस यूं गया और यूं आया। तो इस पर सोनू बोला, ठीक है भाई, बाइक भी मेरी, सब कुछ मेरा, और आगे साला ताड़ी भी अब मैं ही तोड़ूं।
तू बस 15 मिनट लगा के आना और ज़्यादा देर मत रुकियो भाई, जल्दी आना। पवन यहाँ पर चला जाता है और जैसे ही उस कमरे में जाता है तो वहाँ पर प्रिया खड़ी हुई होती है और इस तरीके से हाथ बांध कर और पवन आवाज़ मारता है प्रिया, तो प्रिया इसकी तरफ मुड़ कर देखती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपना गपशप मारते हैं, बातें करते हैं और लगभग इनको घंटा डेढ़ हो जाता है। इतने में सोनू और पवन ने ताड़ी भी तोड़कर इकट्ठी कर ली थी। अब सोनू बोला गौरव को, मार यार आवाज़, यार क्या ड्रामा है, उसको यार जाना नहीं है वहाँ पर, पंडाल भी हम पूरा का पूरा ऐसे छोड़ के आए हैं, गांव का कोई आ गया तो बताओ क्या सोचेगा हमारे बारे में कि साले ये रात को भी इनको शांति नहीं है। तो यहाँ पर गौरव भी गुस्से से आवाज़ मारता है कि पवन, इस तरीके से बुलाता है। तो पवन भाई ये कहते हैं प्रिया मेरे दोस्त लोग आवाज़ मार रहे हैं, चलो भाई चलते हैं, फिर किसी दिन मिलेंगे। तो इस पर वो प्रिया कहती है भाई तुम्हारे दोस्त यहाँ पर करने क्या आए हैं तुम्हारे साथ। तो इस पर पवन ये कहता है उनके हाथ में ताड़ी है, वो ताड़ी लेकर आए हैं। तो प्रिया ये कहती है देखो ताड़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है, क्या मुझे नहीं पिलाओगे, क्या इतना मेरा मान नहीं रखोगे। तो पवन भी यहाँ पर अपनी दरिया दिली दिखाते हैं, बोले चिंता मत करो प्रिया, मैं अभी तुम्हारे लिए एक डिब्बा लेकर आया। पवन अपनी वही छोटी सी टॉर्च लेकर बाहर निकलता है और सीधा सोनू और गौरव के पास पहुंचता है। तो ये उसको झाड़ने लगते हैं, बोले साले 15 मिनट बोल के यहाँ घंटा डेढ़ तूने लगा दिया। तो इस पर पवन कहता है यार भाई 2 मिनट रुको, और ये 3 डिब्बे हैं ना, एक डिब्बा यार हमको दे दो। तो गौरव से एक डिब्बा ले लिया जाता है और सीधा फिर उसे टूटे फूटे रास्ते से टॉर्च की रोशनी में उस कमरे पे ये लोग जाते हैं। अब जैसे ही जो प्रिया होती है उस तरफ मुंह घुमा के बैठी हुई होती है और ये जैसे टॉर्च मारता है और बुलाता है प्रिया, और जैसे इसकी तरफ वो देखती है तो फ्रेंड्स वो प्रिया नहीं होती, वो एक चुड़ैल होती है। और जैसे पवन उसको देखता है वहीं पर ताड़ी का डिब्बा गिर जाता है और वहीं पर उसकी टॉर्च गिर जाती है। उल्टे पैर भागता है वो गौरव और सोनू के पास। अब जैसे हाँफते हुए आता है तो इस पर गौरव और सोनू ये कहते हैं क्या हो गया, क्या किसी सांप सूप ने काट लिया, क्या पागलों की तरह भागता हुआ आ रहा है, क्या हो गया। तो इस पर पवन कहता है कुछ नहीं भाई चलो यहाँ से, कुछ नहीं भाई चलो। अब जो इनकी बाइक थी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जंगल था और उसके बाद जो नहर थी, नहर के ऊपर एक पतला सा पुल बना हुआ था, वहाँ से ये समझ लो पैदल ही पार कर जाना था। वहीं पर ही बाहर उनकी बाइक खड़ी थी। अब जैसे चल रहे थे, आगे आगे गौरव था, पीछे पीछे सोनू था और जस्ट सबसे पीछे था पवन। पवन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पवन की इस तरीके से पीछे से शर्ट खींची। पवन यहाँ पर बोला भाई मजाक मत कर, रहने दे यार। तो इस पे गौरव बोला क्या हो गया, क्या ताड़ी दिमाग पे चढ़ गई है क्या, कहीं ऐसा ना हो डिब्बा तूने पी लिया हो, किससे कह रहा है कि पीछे से मेरी शर्ट मत खींचो, अरे पगले पीछे तो सबसे तू ही है। तो यहाँ पर ये अपनी हंसी मजाक भी इनकी चल रही थी। और जो रात थी फ्रेंड्स ये समझ लो चांदनी रात थी, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत अंधेरी रात थी। अब ये तीनों जने चल रहे थे तो इनको ऐसा महसूस हो रहा था उसी नहर के पास जैसे हमारे कदम से कदम मिलाकर कोई चौथा भी हमारे साथ चल रहा है। और धीरे धीरे इनको ऐसा महसूस हो रहा था किसी की सांस लेने की है, इस तरीके से आवाज़ साफ साफ इनको सुनाई दे रही थी। और ये पहला क्षण था जहाँ पर पवन को अब डर लगना भी शुरू हो गया था। अब इन तीनों की थोड़ी थोड़ी स्पीड इनकी बढ़ने लगी। जैसे ही फ्रेंड्स ये आगे को बढ़े हैं, नहर पार करी, तो इनको ऐसा लगा है जैसे नहर में कोई कूदा है, जैसे स्विमिंग करता है बंदा, पानी की आवाज़ आती है। और जब इन्होंने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। तो इनको और ज़्यादा डर लगा। ये जो अब पैदल पैदल चल रहे थे, अब इन्होंने हल्का हल्का यहाँ से भागना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये अपने बाइक के पास पहुँचे, सोनू बाइक के ऊपर बैठा और बाइक को स्टार्ट करने लगा। यहाँ पर बाइक स्टार्ट ना हो, एक किक मार रहा है, 2 किक मार रहा है, लगभग 15 मिनट हो गए बाइक स्टार्ट ना हो। और ये बाइक भी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी, ये आप लगा लो 15 से 20 दिन पहले सोनू बाइक निकलवा के लाया था। तो इस पर पवन कहता है, बोले सोनू यार लग रहा है बाइक स्टार्ट नहीं होगी, चल मैं धक्का मारता हूँ तो फिर स्टार्ट कर।
अब यहाँ पर जो सोनू के हाथ में डिब्बे थे वो पकड़ा देता है गौरव के हाथ में 2 डिब्बे, और पवन यहाँ पर धक्का लगाता है, लेकिन बाइक तब भी स्टार्ट नहीं होती। और जैसे धक्के के साथ ये थोड़ा सा आगे को पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक सामने वही औरत खड़ी हुई है। और इस चीज़ को पवन जब देखता है, बोला सोनू देख भाई, वही ये औरत है जिसको मैंने उस कमरे में देखा था। ये कोई प्रिया नहीं है, ये एक चुड़ैल है, लग रहा है इसने हमारा पीछा पकड़ लिया। अब ये तीनों जने यहाँ पर एक ही बस शब्द मुंह से निकले, हे गणपति भगवान हमको बचा लो, हे गणपति हमको बचा लो, हे गणपति भगवान आइंदा ऐसा नहीं होगा, हमको बचा लो। और यहाँ पर बस यही चीज़ें इनके मुंह से निकल रही थी। तो 2-4 मिनट के बाद वो चीज़ कहाँ अदृश्य हो जाती है इनको पता नहीं चलता। तो यहाँ पर गौरव ये कहता है, यार भाई कहीं ऐसा तो नहीं हमारे हाथ में ये ताड़ी है, इस वजह से ये सब शक्तियाँ हमारे पीछे हैं। तो इस पर पवन बोला, इससे क्या मतलब है? बोला, यार मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि अगर ताड़ी तोड़ो तो ये चीज़ें पीछे पड़ जाती हैं। तो अब जैसे ही गौरव डब्बे नीचे रखता है फ्रेंड्स, तो वो डब्बे ऑटोमेटिक नीचे गिर जाते हैं। तो इस पर पवन भी काफ़ी ज़्यादा लड़ता है, बोला साले इतनी मुश्किलों से ताड़ी तोड़ी। सोनू भी बोलता, बोला तूने सब का सब गिरा दिया, सब का सब जीरो कर दिया। अब जैसे ही सोनू फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो बाइक स्टार्ट हो जाती है और ये तीनों जने बैठते हैं। और पवन कहता है, सोनू भाई तू ये जितनी स्पीड में भगा सकता है भगा। अब भगानी भी क्या थी भाई, रास्ते में जंगल भी था। और जैसे ही जंगल क्रॉस करने ही वाले थे तो इनको एक आवाज़ आती है कि आज तो तुम बच गए, लेकिन आइंदा कभी हमारा सामान चोरी करने आए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब ये जैसे ही पंडाल में पहुंचते हैं और पंडाल में कोई भी नहीं होता और वहाँ पर ये थोड़ी देर बैठते हैं, भगवान गणेश के आगे माथा टेकते हैं, बोले हे भगवान आज तुमने बचा लिया, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अब जैसे ही सुबह होती है और ये तीनों जने अपने घर जाते हैं तो गौरव अपने पिता से ये पूछता है कि पिताजी मैंने काफ़ी लोगों से ये सुना है कि वो जो ताड़ी का पेड़ है नहर पहाड़, वहाँ पर ताड़ी ऐसे नहीं तोड़ी जाती, वहाँ का बातें क्या हैं, काफ़ी तरह की मैंने बातें सुनी है। तो यहाँ पर गौरव के पिताजी ये कहते हैं, बोले देखो बेटा ताड़ी तोड़ने का एक विधान होता है, अगर वहाँ से ताड़ी तोड़ी जाती है तो थोड़ा बहुत वहाँ पर चढ़ाई जाती है, क्योंकि इसके पीछे ये लॉजिक होता है क्योंकि जो ताड़ी के पेड़ होते हैं उस पर भूत प्रेत काफ़ी वास करते हैं और कई शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे भले के लिए होती हैं, हमारा भला भी करती हैं, तो उनको भी भेंट देनी पड़ती है। और जो हमारा बुरा चाहने वाली होती हैं तो उनको भी भेंट देनी पड़ती है, और उसके बाद हम ताड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और इसके बाद गौरव के पिताजी ये कहते हैं, कई सालों तुम ऐसा तो नहीं कि तुम रात में तोड़ने के लिए गए हो? तो यहाँ पर गौरव कहता है, नहीं 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 पापा हम ऐसे नहीं। तो फ्रेंड्स ये पूरा इंसिडेंट हुआ है 2021 का, और ये जो स्टोरी हमको भेजी है पवन ने भेजी है। पवन ने कहा कि अजय भैया ऐसे ऐसे हमारे शौक़ थे और ऐसे ऐसे हम ताड़ी तोड़ने के लिए गए और ये सब हमारे साथ हुआ। ये तो कहो हमारी किस्मत अच्छी थी, भगवान गणेश का हमारे पर हाथ था जिस वजह से हम बच गए, नहीं तो आज पता नहीं हमारे साथ क्या होता। और उसके बाद फिर कभी हमने सोचा भी नहीं उस चीज़ के बारे में। बाकी फ्रेंड अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट ये ज़रूर करना कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। और बाकी अगर आपका भी कोई दोस्त ऐसा है जो चोरी छुपे किसी के आम अमरूद तोड़ता है तो ये स्टोरी उस तक ज़रूर भेजना। जय हिंद जय भारत।